आज सर हमारा शॉर्ट टर्म रेशियोज हो गया, हमारे लॉन्ग टर्म रेशियोज हो गए। अब नेक्स्ट सेट ऑफ रेशियोज उसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबल। अच्छा, जब भी आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का बात करते हो, प्रॉफिट प्रॉफिट सिंपल क्वेश्चन, प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन को कब होगा? जब वो सेल्स ज्यादा। सेल ज्यादा करेगा। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बेटा डिस्कशन का, आज हम जितने भी रेशियोज कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, वो इन रिलेशन टू सेल्स कर रहे हैं। करेक्ट है? आराम से बोलना। जब भी हम गुड्स बेचते हैं, हमें गुड्स बेच के जो प्रॉफिट होता है, गुड्स बेच के जो प्रॉफिट होता है, उसको कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? ध्यान से। ऑपरेटिंग। गुड्स ऑपरेटिंग। बेच गुड्स बेच के जो प्रॉफिट होता है, इसको ना तीन वे से कह सकते हो। गुड्स बेच के सब प्रॉफिट होता है। मान लो आपने ये फोन जो 20,000 का है, उसको आपने 25 में बेच दिया। तो कॉस्ट कितना था? 20। बेचा कितने में? 25। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ ऑफ 5,000। करेक्ट? तो ये गुड्स को बेच के प्रॉफिट हुआ। बट अल्टीमेटली इसमें से ये तो सिर्फ इसी का कॉस्ट लेस किया ना। 25 में से 20,000 इसका लेस किया, तो 5,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। बट क्या जब मैं बिजनेस रन करता हूँ, मेरे ऑफिस के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरेज ये सारे खर्चे होते हैं, बिजनेस के खर्चे लगते हैं? बोलो बच्चों बोलो। यस सर। तो देन नेक्स्ट प्रॉफिट हम लोग बोलते हैं उसको बिजनेस प्रॉफिट। मतलब बिजनेस करके जो कमाया वो प्रॉफिट, दैट इज जीपी में से आप एडमिन के खर्चे, एस&डी के खर्चे, और अगर कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है वो लेस कर दो, तो हम इस प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। हम इस प्रॉफिट को बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। नेक्स्ट, लास्ट में कोई सोचे सर जो मर्जी हो जाए, नेट हाथ में कितना आया वो बताओ। सो लास्ट फिगर ऑफ प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट। चलिए कुछ स्पेशल बोलो। जो प्रॉफिट होता है ना सर, लाइफ में दो वे से सोच सकते हो। एक प्रॉफिट होता है बिफोर दिस, एक प्रॉफिट होता है आफ्टर दिस। बोल के दिखाओ, बोलो ना। बिफोर एक टैक्स, नेट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स होता है, एक नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। आफ्टर टैक्स। कंप्यूट करना चाहे तो दोनों कंप्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जेन्युइनली बात करना, व्हाट इज आर रियल प्रॉफिट? रियल प्रॉफिट क्या है? बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स? कम ऑन। आफ्टर बिफोर टैक्स। टैक्स। आफ्टर टैक्स। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन सामने से कभी कुछ नहीं बोलता ना इन रिलेशन टू नेट प्रॉफिट, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेता है। तो देन थ्री रेशियोज टू लिंक विथ सेल। फर्स्ट रेशियो वी पॉपुलरली कॉल एज जीपी रेशियो। जीपी रेशियो सिंपली इज गुड्स बेच के जितना कमाया इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू, बोलो ना, 100। 100। नेक्स्ट, एक और रेशियो है जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चेक करना, अभी अभी आपने पीएनएल बनाया, करेक्ट है? मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लू या आफ्टर इंटरेस्ट लू? बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि बिजनेस का तो खर्चा नहीं है ना इंटरेस्ट। वो तो बिजनेस को चलाने के लिए नहीं लगता है, वो तो फाइनेंस लिया था इसलिए लग रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात करो बात करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बोलो ना बच्चों। बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट। फॉर इंटरेस्ट। अच्छा, इसी प्रॉफिट को अर्निंग्स बोल सकता हूँ क्या? अर्निंग्स। कैन आई कॉल दिस एज अर्निंग्स? बेटा अर्निंग्स बोल दो चलेगा? तो अर्निंग्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट। क्या टैक्स बच गया है कि टैक्स माइनस हो चुका है? हो चुका है। बच गया है। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 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 इसीलिए आप इसको ईबीआईटी भी कहते हो। दैट इज ईबीआईटी अपॉन सेल्स इनटू 100, ऐसे कह दो। या प्योरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट बिजनेस का प्रॉफिट
is always before interest and tax only. तो फॉर्मूला बोलना बच्चों, सेकेंड फॉर्मूला, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. बोलिए बोलिए बोलिए. इट इज EBIT अपॉन सेल upon sales into 100. Into 200. नेक्स्ट, लास्ट रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट रेशियो. चलिए इसी को दो वे से पहले लिख लेते हैं. पार्ट ए बिफोर टैक्स. तो बोलो बिफोर टैक्स में आपका आंसर क्या होगा? व्हाट अपॉन व्हाट? Net profit before tax before tax upon sales. upon sales Upon into 100. sales into 100. नेक्स्ट बी पार्ट, कम ऑन आफ्टर टैक्स. Net profit Net after tax profit after tax upon sales into Upon 100. sales into 100. If question does not tell you anything, which formula to go with? Before tax, after After tax? tax. after tax. After tax. करेक्ट है. नेक्स्ट ध्यान से सुनना, एक और रेशियो बताते हैं. सर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो सकता है, थिंक ऑफ, क्या हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाल सकते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाल सकते हैं. हाँ. बिजनेस के सारे खर्चे ले लेना, आई गेस वो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो हो गया. कॉमन सेंस, आराम से think of, if my operating profit ratio is 20%, reply, operating cost ratio कितना परसेंट? 80%. 80%. अगर प्रॉफिट का रेशियो 20% है तो कॉस्ट का रेशियो ऑटोमेटिकली बोलो ना 80%. 80% हो जाएगा. अगर जीपी रेशियो 40% है तो COGS का रेशियो बोलो 60%. 60% हो जाएगा. चलो तो आज आपको इतना तो समझा सर, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो डिनोमिनेटर में तो फर्स्ट और सेल्स आएगा. अब बोलो न्यूमरेटर में कौन कौन सा खर्चा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, किधर और देखना ही नहीं है, हमने अभी तो PNL बनाया. बोलो आपको बिजनेस के खर्चे चाहिए. बोलो बिजनेस का खर्चा क्या एडमिन है? हाँ. Yes sir. हाँ. SND है. हाँ. Yes sir. फाइनेंस चार्ज में वो 10,000 भी है. करेक्ट है. हाँ. Yes sir. और कोई खर्चा है जो बिजनेस का लग रहा है? देख लो ध्यान से देखना, कुछ मिस हो रहा है. नहीं. सोचो. सर एक मेजर खर्चा तो मिस हो गया सर. कोई पूछे सर कौन सा खर्चा मिस हो गया? COGS, वो तो गुड्स का ही कॉस्ट है. हेलो. Yes sir. COGS आपने गुड्स बनाया है ना, एक सिंपल सी बात है, बिजनेस कर रहे हो, गुड्स बना रहे हो, तो बेटा अगर इस फोन को बनाने का 20,000 लगा, वो तो कॉस्ट है ही. प्लस ऑफिस का खर्चा, प्लस गुड्स बेचने का खर्चा, सारा खर्चा ऐड करोगे तभी आंसर आएगा. चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या बोला? EBIT अपॉन सेल्स इनटू 100. कैलसी उठाओ, उठाओ बच्चों उठाओ, कैलसी उठाओ. EBIT आपको अभी अभी यहाँ पे कितना दिख रहा है? 1,70,000 दिख रहा है. 70. डिवाइडेड बाय सेल्स, कैलसी सर 40 lakhs इंटू 100 कितना आता है? 4.25. 4.25. अच्छा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 4.25% है, कुछ बोलो बोलो जल्दी बोलो. Operating cost ratio 95.7. 95.75. 75% आता है. अच्छा अगर मैं इन तीनों को ही ले लूं, क्या 95.75% आएगा? चेक. नहीं. 1,30,000 डिवाइडेड बाय 40 lakhs, क्या 95.75% आएगा? अब लो 37 लाख प्लस 1,30,000 डिवाइडेड बाय 40 lakhs %. 95.7. आया? उल्टा बोलू बेटा, अगर 40 लाख में से 1,70,000 बिजनेस का प्रॉफिट है तो बिजनेस का कॉस्ट ऑब्वियसली 38,30,000 हुआ ना. Yes. हेलो. Yes. फॉर्मूला बनाओगे? बोलो व्हाट प्लस व्हाट प्लस व्हाट प्लस व्हाट. कम ऑन COGS COGS plus प्लस SOH plus Oh, SOH. AOH. COGS के अंदर FOH आ गया. कोई पूछे हाँ. सर कैसे, तो आपने क्या लिखा था? COGS इज ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे थे, हम परचेज कर रहे थे. बट अगर मैन्युफैक्चरर होते
तो उसमें डीएम, डीएल, डी, एफओएच सारे मैन्युफैक्चरिंग खर्चे सीओजीएस के अंदर ही आते हैं ना बेटा। हेलो, यस यस सर। सर। कॉस्ट शीट लिख के दिखाऊं कि समझ गया? समझ गया। समझ समझ गया। श्योर कॉस्ट शीट चाहिए? मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, समझ गया। समझ गया। एओएच के बाद आप एसएनडी ऐड करोगे, कुछ मिस हो रहा है बोलो। फाइनेंस फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज। एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो हो गया। इसका एक और नाम है जो स्टूडेंट्स जनरली भूल जाते हैं, ऑल्सो टर्म्ड एज ऑपरेटिंग रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो ना बेटा, बोलो ना, क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो बोलो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बोलो, ये एक ही बात है। नेक्स्ट रेशियो, फिफ्थ रेशियो, फिफ्थ रेशियो। चलो सर, अब मैं कुछ लिख रहा हूं, लेट्स सी कितने जन को स्ट्राइक होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। आपके पास बस आधा मिनट है, फॉर्मूला बोल दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। ब्रिलियंट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बात करो, बात करो बच्चों, कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? एओएच, एडमिन, एफएच, एसएनडी एंड फाइनेंशियल। हाउ सिंपल सर, बस क्या नहीं ले लेना है इसमें, सीओजीएस मत लेना। सीओजीएस। क्योंकि सीओजीएस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, वो तो गुड्स का ही कॉस्ट है। बट जब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट का बात करोगे, मतलब बिजनेस का सारा कॉस्ट, उसमें सीओजीएस आ जाएगा। नेक्स्ट, चलो कुछ और फॉर्मूलाज बनाओ। नेक्स्ट, सिक्स्थ रेशियो, सीओजीएस रेशियो बनाओ बेटा, बनाओ। सीओजीएस अपॉन सेल्स इनटू 100। सेल्स इनटू 100। सीओजीएस अपॉन सेल्स इनटू 100। एक और रेशियो ट्राई करूं, ट्राई करोगे? एडमिन ओवरहेड्स रेशियो, कम ऑन। एओएच अपॉन सेल्स इनटू 100। AOH upon sales into 100. Next, S&D ratio. Come on. एसएनडी अपॉन सेल्स इनटू 100। S&D upon sales into 100. FE ratio. बोलो बोलो बोलो। Financial expense ratio. बात करो, बात करो। Financial फाइनेंशियल expenses एक्सपेंस अपॉन अपॉन सेल्स इनटू sales 100। into 100. कोई डाउट? नो चलो कुछ क्वेश्चंस फिर। बोलो, प्रॉफिट के जितने रेशियोज होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा। तो जीपी रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो अपने आप ज्यादा होगा। बट जितने कॉस्ट के रेशियो है वो, बोलो, कम बोलो ना, बोलो कम ना, से वो कम। कम जितना से, कम उतना अच्छा। जितना जितना कम कम। होगा उतना अच्छा है। करेक्ट। प्लीज बोलो, प्रॉफिट रेशियो समझा? यस सर। आइए बेटा ऊपर थियरी में, प्रॉफिट रेशियो ढूंढो ढूंढो, बताओ पेज नंबर कौन सा? 7। सर एक सेकेंड, वो रेशियोज वाला स्लाइड दिखाना। हाँ लो ना बेटा, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब कुछ अपने को याद हो गया। आपको समझा, डिराइव करना सीखोगे तो बहुत इजीली है, सारे रेशियोज अपने आप आ जाएंगे। हो गया? यस सर। परफेक्ट। जाएंगे बेटा, कहाँ पे है ये रेशियो, देखो जरा। 7 पर, पेज 7। पेज 7 पे है, एक सेकेंड। परफेक्ट, मिल गया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स ऑफ अ फर्म। आइए बच्चों, जीपी रेशियो फॉर्मूला प्लीज। Gross जीपी profit upon अपॉन sales. GP upon सेल्स sales इनटू into 100। 100. जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो, मॉड्यूल्स के हिसाब से जाएं तो एक बिफोर टैक्स है, एक आफ्टर टैक्स है। बिफोर टैक्स फॉर्मूला प्लीज। Net profit before tax नेट प्रॉफिट upon टैक्स sales. अपॉन 100। अपॉन सेल्स इंटू 100। नेक्स्ट बेटा बोलिए। Net profit after tax upon sales. इंटू 100। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब बोलिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? Business. बोलो ना, बिजनेस का प्रॉफिट।
फॉर्मूला बोलेंगे? EBIT बिजनेस का Upon प्रॉफिट sale. इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस upon sales into 100. अपॉन सेल्स इनटू 100. वेरी गुड. ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, कम ऑन, मिस्टेक नहीं करना. COGS COGS plus plus AOH plus AOH AOH plus S&D plus S&D plus plus finance. finance Yes, that's all. expenses. अपॉन सेल्स इनटू 100. Yes. अच्छा, अगर किसी एग्जामिनर ने ऐसे लिखा COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100, रॉन्ग दे दूं? नहीं, नहीं. नहीं, बात तो एक ही हो गया सर. नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, कम ऑन. AOH AOH plus plus S&D plus plus finance finance expenses upon अपॉन sales into अपॉन 100. सेल्स इनटू 100. अपॉन सेल्स इनटू 100. नेक्स्ट, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो, कम ऑन. Financial expenses upon sales into upon 100. अपॉन सेल्स इनटू 100. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सक्लूड किया? टैक्सेस, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एक्सेट्रा. करेक्ट. चलो सर, थियरी पढ़ते हैं. आइए बेटा ऊपर. जीपी रेशियो, आराम से. इट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ ईच सेल इन रुपीज remaining after payment of goods sold. A high gross profit margin is a favorable sign of good management. Next बेटा बोलिए. बोलिए बोलिए बोलिए, क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट रेशियो. Net Net profit profit ratio. ratio finds the proportion of revenue that finds its way into profits. मतलब इन A शॉर्ट, high नेट net प्रॉफिट इज हमारा एक्चुअल प्रॉफिट. वो प्रॉफिट जो हमारे पास रह जाएगा is something written as net profit ratio finds the proportion of revenue that goes into the profits. A high net profit ratio will ensure. positive returns of the business. नेक्स्ट, श्रीनिवास पढ़िए बेटा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. The percentage of profit for each rupee of sales that remains after the payment of all costs and expenses, except for Except. interest and taxes. This ratio indicates the operating efficiency of the company. Higher the ratio means higher profitability. Perfect. Next, Rashmi, come on. This ratio represents how well the operations are managed by the company. Lower ratio means the operations are well managed by the company. That is, purchases are done at proper price and expenses are under control. Perfect.